कैसे हैं आप सब? होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और हम सब जानते हैं कि समस्या थोड़ा गंभीर है। लोग आसपास में परेशान हैं, लेकिन उन सब से हटाकर हम कुछ अलग करते हैं। क्यों ना आज थोड़ा कुछ जानते हैं अपने भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, अपने भूगोल के बारे में, अपने आसपास के जगहों के बारे में, और कैसे हम वहाँ तक जाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं भूगोल के ऊपर लेके आया हूँ, ज्योग्राफी के ऊपर लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहले मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है उसका मुख्य एम है कि आपको अपने देश के बारे में थोड़ा बतलाऊँ। हमारा जो देश है उसके हिमालय को आपने देखा, जो नेपाल के बॉर्डर पे, नेपाल से हिमालय शुरू होता है। साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे हिंद महासागर शुरू होता है, हिंद महासागर, ओशियन, ठीक है। मुंबई के साइड में अरेबियन सी है, मुंबई के साइड में उधर गुजरात भी है और उधर राजस्थान का भी बॉर्डर है और वहीं से पाकिस्तान का भी बॉर्डर होता है, ठीक है। और इस तरफ आप बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम बंगाल की तरफ बे ऑफ बंगाल है। वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा जो चाइना से चल के आती है वो ब्रह्मपुत्रा नदी वहाँ पे दिखती है पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। उधर से बांग्लादेश भी शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारे लोकेशन है, जो मेजर एरियाज हैं वो हमने बताई। और बीच के सेंटर में कौन कौन है? तो बीच के सेंटर में मध्य प्रदेश है, कर्नाटक भी है। कर्नाटक में कोई समुद्री जगह नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सी बीच नहीं है। शिमोगा एक जगह है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से थोड़ा हिली एरिया आता है, ठीक है। तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं सी बीच का लोकेशन है, ठीक है। केरल है, तो केरल सी बीच है, वो पूरा समुद्र के पास। मुंबई सी बीच है, ठीक है। उड़ीसा सी बीच है, वो इस तरफ है, वेस्ट बंगाल के नीचे थोड़ा, वहाँ पे सी बीच है। तो ये सारी जगहें हैं। इन सभी जगहों पे भाषा भी अलग है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबकी भाषा अलग अलग है। जैसे बिहार है तो हम लोग बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। दिल्ली में भी चलेगा हिंदी और भोजपुरी, यूपी में भी हिंदी और भोजपुरी बोलेंगे। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में गए तो मराठी हो जाता है, वहाँ के लोग आंची, मुंबई मराठी बोलते हैं। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, हैदराबाद में तेलुगु बोलते हैं। तो ये सब भाषा अलग हो जाती है। जैसे जैसे जगह बदला वैसे वैसे भाषा भी बदल जाती है। तो हमारे आसपास में ही बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के डेट में, आज के समय में पूरे इंडिया में कहीं 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 आते जाते हैं। तो ये वीडियो तो आपको बस इसलिए अवेयर करने के लिए है ताकि आप समझ सकें। अब जहाँ तक बात है कि हम सब जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें धरती पे हैं। धरती पे क्या, हमारे भारत देश में है, और इसको हम लोग सब जानते हैं। लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। मैं खुद कर्नाटक में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, गुजरात में भी गया हूँ, मुंबई में भी गया हूँ, मुंबई भी रहा हूँ। उसके बाद आपको झारखंड में भी रहा हूँ, रांची में। उसके बाद दिल्ली तो आम बात है। तो ये सारी इंडिया की जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ हर कोई आते जाते रहता है, आज के डेट में हर कोई आता जाता है। तो अब ये वीडियो लेक्चर अगर कोई सुन रहा है तो उसको बस ये समझाना है कि आपके मस्तिष्क में एक सिस्टम है जिसको कि हम बोलते हैं याददाश्त का सिस्टम, जिसको मेमोरी बोलते हैं। आज उस मेमोरी को आप कैसे समझोगे और कैसे अपने माइंड को चलाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग दिमाग नहीं चलाते, वो अपना पेट चलाते हैं, पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं चलाते। दिमाग कैसे चलता है उसको देखिए। अगर आपके मेमोरी में कोई जगह है, अब सोचिए वो जगह कहाँ है, किस लोकेशन पे है, वहाँ जाएंगे कैसे, वहाँ से आएंगे कैसे। जैसे कि अभी राजगीर में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, शीशे का एक बहुत अच्छा एक अच्छा पर्यटन स्थल बना है, जो कि वहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। साउथ से लोग आके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। झरना है, वाटरफॉल है, बहुत सारी चीज़ें घूमने वाले। वो सब छोड़िए, मोतिहारी के बगल में एक वाटर पार्क बना है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये घूमना आना एक हैबिट होता है लोगों के अंदर। जैसे गर्मी का मौसम है तो लोग जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन एक भय भी है, कोरोना है, बाप रे कौन घूमेगा, कौन जाएगा। तो ये भी बात है, तो उससे डरना नहीं है। आप खुद समझिए कि जो यंग लोग हैं उनको घूमना पसंद होता है, जो ओल्ड एज में जाते हैं उनको घूमना नहीं पसंद होता है, और भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं जहाँ पे वो परेशान रहता है, ठीक है, वो सब अपनी जगह पे है। अब मेरा ये कहना है कि जैसे आपने भारत का भौगोलिक स्थिति समझा, तो अब मस्तिष्क में जो याददाश्त है उसे समझिए। मान लीजिए आपके मस्तिष्क से कोई एक सर्टेन जगह निकल गया, मान लीजिए आप, जैसे कि आप खुद समझिए, खास करके छोटा सा उदाहरण लेता हूँ हाउसवाइफ का। हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं, बाहर भी नहीं जाती, उनके मस्तिष्क में क्या चलता होगा, किस लोकेशन को पॉइंट आउट करते होंगे? घर का कोना, कौन से घर में कौन सा रूम कहाँ है, कौन सा रूम में कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है, किचन में क्या हो रहा है, बेडरूम में क्या रखा हुआ है, कौन सा सामान कहाँ फेंका हुआ है। तो ये हाउसवाइफ का माइंड है, वो सिर्फ हाउस के बारे में समझे, ठीक है।
जो स्टूडेंट हैं वो पूरे इंडिया ग्लोब को समझते हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हाउस वाइफ का माइंड आप समझ गए, ठीक है। अब जो जॉब पर्सन है वो अपने जॉब को समझते हैं, ठीक है। और टीवी सीरियल, इसमें आता है टीवी सीरियल। टीवी सीरियल कैसे हमारे दिमाग को हैक कर रहा है इसको भी समझिए। टीवी सीरियल में आपने कोई सीरियल देखा, जैसे कि सास भी कभी बहू थी देख ली, चलिए वो नहीं देखा तो प्रीता वाला सीरियल कौन सा है, साथ वो प्रीता वाला एक सीरियल है, उसको आपने देख लिया। तो उसमें करण लूथरा है नहीं है, वो क्या कर रहे हैं माइंड में ये भी चलता है। लोग क्या देखते हैं उस पर माइंड चलता है, वही मेमोरी में आता है, वही आखिर रिपीट होता है, वही हम लोग करते हैं, वही हम लोग का एक्शन बनता है। तो आप समझिए अगर आप अपने माइंड को किस तरह से चलाएंगे। अगर आपने उस माइंड को किसी और चीज़ में लगाया हो, जैसे किसी बच्चे को मैथ पढ़ना है, वो कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है, तो कोऑर्डिनेट में सोचेगा, कोऑर्डिनेट का एंगल सोचेगा, एक्सिस सोचेगा, एक्स एक्सिस सोचेगा, वाई एक्सिस सोचेगा, जेड एक्सिस सोचेगा। अब मैं कहूँ एक हाउसवाइफ को कि तुम कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व कर, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ट्रायंगल बना दो, क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। उनको याद आएगा कि किसी टाइम में उन्होंने मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़ा था। अगर उन्हें ये बात याद आएगी किसी समय उन्होंने मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़ा था, तो वो उस चीज़ को रिकैप भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, बना सकते हैं। पेंटिंग करने की बोल दो, आप पेंटिंग करो कुछ नया, कुछ टेक्निकली कुछ साउंड बना दो, कोई चित्रकारी करो, कभी तो कभी करते होगे। अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना अपना माइंड चलाने का एक हैबिट है, जिसके पास समय है वो करता है इस तरह से। और फिर देखो यहाँ पे हैबिट और भी होता है, आपको जो हैबिट होगा ना वही आपको करने का मन करेगा। अब उसमें कोई बोल दे कुछ नया करके दिखाओ, तो हो जाता है ना टेंशन, नया कहाँ से करेंगे, भ्रष्ट हो जाता है आदमी, गुस्सा करने लगता है, मैं नया कहाँ से करूँगा, मुझे नहीं आता है, भागो तुम बहुत तेज हो, तुमको बहुत कुछ आता है, ऐसी बातें होने लगती हैं। यार वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, छोटी सी बात कही गई है कि कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ। जैसे कि पान सब खाते हैं, मैंने कहा पान ना खा के दिखाओ, इस तरह की चीज़ें। नहाते दिन में एक बार हो, 2 बार नहा के दिखाओ। सफाई करते हो, रोज करते हो, सुबह के समय कुछ अलग तरीके से सफाई करके दिखाओ। अपना अपना तरीका है, हर किसी के पास अपना अपना तरीका है। पानी बहुत वेस्ट होता है, पानी कम वेस्ट करके कुछ सफाई करके दिखाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सोचो। हम किसी को सिखा नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं कि अपना अपना तरीका है, अपना अपना टेक्निक है। आप जिस टेक्निक से कंफर्टेबल हो उस तरह से करो। जैसे बहुत आसान, एक सिंपल सी बात, पेटीएम करके दिखाओ। आज के समय में पेटीएम चला हुआ है, दुकान पे कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ लोग पेटीएम करते हैं, तो आप पेटीएम करके दिखाओ। कितना सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको दिन प्रतिदिन सीखने की चीज़ें हैं। आप अगर सीखते हो, अगर आप कुछ नया करते हो तो उस नए तरीके से करके दिखाओ। यही तो है आज का एज, और इसी में लोग आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ अलग करने की जो तकल्लुफ़ है, जो कोशिशें हैं, उसी को समझना है। अगर हम कुछ अलग करते हैं तो हम गलत नहीं हैं, हमारा तरीका दूसरा है, बस इतना ही का अंतर है। सामने वाला बहुत कुछ सोच सकता है, और सबसे बड़ी बात, जहाँ एक भाषा पे ही डिपेंडेंसी हो, जो इंसान सिर्फ एक भाषा जानता हो वो तो बुरा फंसता है। उसको तो लगता है कि हर बार में उसी को दोषी दिया जा रहा है, उसी को गलत कहा जा रहा है। अरे भाई, एक भाषा में क्या रखा हुआ है, देश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कोई चीज़ करते हो तो वो इंडिया में पूरा करेंसी क्या है, रुपीज़ है। गांधी जी का तस्वीर बना हुआ है, वो गांधी जी कहीं भी चलते हैं, साउथ में भी चलते हैं, केरल में भी वही गांधी जी चलते हैं, नेपाल के बगल में हम लोग मोतिहारी में है तो यहाँ भी वही गांधी जी चलते हैं। पूरे देश में कहीं भी जाओ वही गांधी जी चलेंगे। राजस्थान कोटा में भी वही गांधी जी चलेंगे, मुंबई में भी वही गांधी जी चलेंगे। हमारे देश में जो नोट चलता है वो गांधी जी का चलता है, तो हर जगह वही चलेगा। तो जब वही चलेगा तो भाषाएं भी सबकी अलग अलग है, लेकिन गांधी जी का नोट तो सब समझते हैं, रुपया समझते हैं ना सब कोई। तो बस यही बात है। तो इस तरह से हर जगह भाषाएं अलग हैं। अब कोई कहे कि आपको कुछ अलग सीखना है तो क्या करोगे, मैं कहूँगा भाषा सीखो ना यार, क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे जाओ, लैंग्वेज सीख लो, मन करे तो बंगाली सीख लो, मन करे तो तेलुगु सीख लो, मन करे तो हिंदी सीख लो, हिंदी आता है चलो उर्दू सीख लो, उर्दू लिखना सीख लो, क्या दिक्कत है सीखने में। लड़ोगे क्यों? अपने भाषा पे गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन गर्व के लिए लड़ना ये गलत बात है। ज्ञान वहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको गर्व है अपनी भाषा पे, बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, कुछ और भी सीख लो। सूरज केवल मोतिहारी में तो नहीं निकलता, पूरे देश में निकलता है। जो पूरे देश में सूरज निकलता है, पूरे देश को समझो ना, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड में सूरज निकलता है, पूरे दुनिया को समझो। सूरज का त्यौहार हम मनाते हैं, छठ पर्व। तो छठ पर्व हम केवल अपने लिए मनाते हैं क्या? पूरे संसार में सूरज की कीर्ति है, सूरज निकलता है, उदय होता है, लालिमा फैलती है।
सूरज जब आगे आता है, सूरज का जो पर्व है हम मनाते हैं, तो उससे ज्ञान पूरे विश्व में फैला दो। केवल अपने आप को मोतिहारी तक ही क्यों सीमित रखोगे? भले पर्व जो है केवल मोतिहारी या फिर बिहार का है, लेकिन उसे पूरे विश्व में फैला दो। पूरे विश्व को जब समझने गए तो हमें एक विषय मिला भूगोल, जो कि उसी को समझने के लिए बनाया गया है। भूगोल इसलिए कहते हैं, इतना जो संदर्भ मैंने अभी डाला है, इतनी सारी बातें बताई है, ये सब भूगोल के संदर्भ में का है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको भूगोलिक संरचना बताने का और अपने माइंड को कैसे समझाने का कि जिंदगी जो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, या फिर हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं अंदर से। क्रोध, आवेश, ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि हम गलत सोचते हैं। तो कृपया करके कुछ नॉलेजेबल चीज़ें पे आप ध्यान दो, कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जिससे कि आपको ज्ञान मिले, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। और खासकर इस कोरोना काल में तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों को सोचो, खाना खाओ, शुद्ध खाओ, तंदुरुस्त रहो, साफ और सुथरे रहो। एक छोटा सा उदाहरण और, जैसे कि आजकल कोरोना में चला हुआ है कि आपको क्लीन रहना है, हाथ धोना है। भाई एक डॉक्टर के नज़रिए से देखो, एक डॉक्टर हमेशा बोलता है क्लीन रहना है। सोचो एक डॉक्टर कैसे इलाज करता है, दिन भर मरीजों के बीच में बैठता है। वो जब घर जाता होगा तो क्या उसको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता होगा? तो क्या करता होगा? नहाता होगा, रात में नहा के सोता होगा। ये कॉमन सी बात है, हर कोई साफ रहना जानता है। डॉक्टर से पूछो, वो हमेशा साफ रहने को बोलता है। आज कोरोना है तो नहीं बोल रहा होगा कि हमेशा बोल रहा है आप साफ रहो, शुद्ध ऑक्सीजन लोगे, उसके लिए मास्क पहनो, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो नहीं जाएगा। मास्क पहनने से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो वो अच्छी बात है ना। इसी बात को कितने लोग डर रहे हैं। सर्दी, जुकाम, फीवर ये आम बात है, होता रहता है। अभी के समय में क्या हो रहा है ये भी जान लो। जो हम लोग का वातावरण है, इसमें फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। मतलब कि 2 घंटे में किसी का टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 हो जा रहा है, और 98 से फिर 90 हो जा रहा है। ड्रॉप एंड फॉल एंड ड्रॉप इन टेम्परेचर हो रहा है अभी, जिस वजह से बार बार किसी को पॉजिटिव तो अगले दिन नेगेटिव, आज पॉजिटिव तो अगले दिन नेगेटिव, ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कोरोना में। ठीक है, लोग पॉजिटिव नेगेटिव जो सोच रहे हैं और डर रहे हैं, वो डरने की बात नहीं, वो टेम्परेचर वेरिएंस है। ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर, जैसे आप सोचो एसी में बैठे हो, एसी में बैठे हो, तुरंत आप धूप में चले जाओ, आपका पारा क्या कम ज़्यादा नहीं होगा? जब एसी में होगे तो आपके शरीर का पारा घट जाएगा, और जैसे आप धूप में जाओगे तो बढ़ जाएगा। उसी को ना मेजर करोगे, उसी को तो मेजर किया जा रहा है आजकल। उसको जब मेजर करोगे तो क्या दिखेगा तुमको कि अभी मेरा शरीर ज़्यादा गर्म है, फिर बाहर गए तो ठंडा, जब अंदर थे तो ठंडा, बाहर गए तो गर्म। तो यही हो रहा है, शरीर में गर्म और ठंडा का जो तापमान का ऊपर नीचे लेवल हो रहा है, वही जो बुढ़ापे में लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और डर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, पॉजिटिव हो गया हूँ। कुछ पॉजिटिव नहीं हुए हो, कॉमन सी बात है। गर्मी का दिन है, शरीर जो है ताप ले रहा है और तुम्हारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, उससे तुम ठंडे हो रहे हो। तो ठंडा और गर्म दोनों चल रहा है शरीर में, इसलिए तुम डर रहे हो कि हमें कोरोना हो गया, मेरे को सर्दी हो गई, मेरे को खांसी हो गई। कुछ नहीं है, तुम्हारे बॉडी का वो एडाप्टेशन है, तुम अडेप्ट कर रहे हो। एक यंग बच्चे को अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में जो लोग जाते हैं उनको थोड़ा सा एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। कॉमन सेंस की चीज़ें भाई, गर्मी का मौसम है, पसीना से ठंडी आएगी और तुम्हारा धूप जो खा रहे हैं उससे गर्मी आएगी। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट है। छोटी सी बात है, समझ लो, टेंशन ना लो, डरो नहीं। ये कोरोना है, मामूली सा बीमारी है। सब तंदुरुस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा और थोड़ा रेशनल रहिएगा, मतलब कि थोड़ा लॉजिकल रहिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप ये सबों के लिए है, सब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज जरूर लिए होंगे। जहाँ तक मुझे लगा कि ये डर जो डर रहा है हर कोई, उस डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है, उसको समझने की बात है, अडेप्टेशन को समझिए। और ज़्यादा क्या बोले, चलिए इतना पे रखते हैं। थैंक यू, बाय।